प्राची के 7 महीने पूरे हो गए थे। वो अपने ससुराल जाने की तैयारी कर रही थी। बस डॉक्टर को दिखाना बाकी था। आज चेकअप के बाद पता चला कि कुछ परेशानी आ गई है। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करना और सफ़र तो बिल्कुल नहीं करना। ये सुनकर प्राची परेशान हो गई। अब कैसे होगा सब? इतने दिनों के लिए कोई आएगा? माँ जी भी इतना नहीं संभाल सकती और मायके में भाभी को भी 8वां महीना चल रहा है, उन्हें भी देखना है। विनय बोला, तुम घबराओ मत, देखते हैं क्या करना है। पर परेशान तो वो भी था कि किसे बुलाए। दोनों के ही कोई बहन नहीं थी। विनय के घर में भाई भाभी हैं और उनका एक बेटा है। प्राची ने ससुराल में बताया तो सास भी चिंता करने लगी। बोली, मैं ही आ जाती हूँ, क्योंकि प्राची की अपनी जेठानी रागिनी से बिल्कुल नहीं बनती थी। रागिनी का स्वभाव था सबकी मदद करना, परिवार को लेकर चलना। इस कारण ससुराल में सब उन्हें बहुत मान देते। माँ जी भी हर काम में रागिनी रागिनी करती, जिससे प्राची को बुरा लगता। 1-2 बार उसने विनय से कहा भी, ये भाभी को काम करने का बड़ा शौक है, सबकी तारीफ पाने के लिए जबरदस्ती सबकी मदद करती रहती हैं। विनय बोला, ये उनका स्वभाव है, सबका ख्याल रखना। उन्हें पसंद है, तुमको नहीं पसंद, सबके बारे में सोचना, तो उन्हें क्यों गलत कह रही हो? अब प्राची और चिढ़ गई और रागिनी से कम ही बात करती थी। वैसे भी वो विनय के साथ दूसरे शहर में रहती थी। माँ जी को भी ज़्यादा काम की आदत नहीं थी, इसलिए प्राची ससुराल डिलीवरी के लिए जाने वाली थी। पर अब क्या करे? सास से बात कर ही रही थी कि रागिनी ने फ़ोन ले लिया और बोली, प्राची तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगी जब तक डिलीवरी नहीं निपटती। यहाँ पर माँ जी और ये मिलकर संभाल लेंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जल्दी आ रही हूँ। और 2 दिन बाद रागिनी प्राची के पास पहुँच गई और पूरे दिल से प्राची का ध्यान रखने लगी। अब प्राची को एहसास हुआ कि वो कितना गलत सोच रही थी भाभी के बारे में। उसने रागिनी से माफ़ी मांगी और कहा, माफ़ करना भाभी, मैं आपको गलत समझ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि आप सबकी नज़रों में अच्छी बनी रहना चाहती हैं, जिससे मैं बुरी बन जाऊं, पर मैं गलत थी। आप तो बहन से बढ़कर निकली। रागिनी बोली, अब ऐसा सोचकर दिल दुखी मत करो, बच्चे पर असर पड़ेगा, और जेठानी भी बहन ही होती है। और दोनों गले लग गई। बच्चे के आने से एक रिश्ता मधुर बन गया। दोस्तों, कई बार हम अपनी धारणा बना लेते हैं किसी की अच्छाई को गलत समझने की, पर कुछ लोग मदद करना ही अपनी खुशी समझते हैं। रिश्तों में जरूरी है एक दूसरे को समझना, तभी हर रिश्ता अपनेपन से जुड़ा रहता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।